हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड एक्सरसाइज। इट्स वेरी सिंपल। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2। इट्स सिंपल एक्सरसाइज। स्टे ट्यून विद मी। Using the property A upon B equal to AK upon BK, fill in the blanks, substituting proper numbers in the following। यानी कि हमें यहाँ रेशियो दिया हुआ रेशियो, ये रेशियो के साथ में हमें K मीन्स एनी रिस्पेक्टिव नंबर, ये गिवन रेशियो का हमें कोई प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें ये आंसर मिले, और वॉट एवर आंसर वी गेट वो हमें यहाँ लिखना है। राइट तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज A अपॉन B इज इक्वल टू AK BK। ऐसे देखा जाए तो इट इज वेरी सिंपल। आप लोग क्लियर हो गए होंगे देख के ही। देयर इज A अपॉन B, ये गिवन रेशियो है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग A अपॉन B विद सम कॉमन नंबर। हम ये गिवन रेशियो जो है अपॉन बी को हम ये कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ए और बी को कोई पर्टिकुलर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। राइट तो दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। यहाँ पर ए अपॉन बी यानी 5/7 है, तो हमें 5/7 को कोई एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें 28 और रिस्पेक्टिव आंसर आ जाए। राइट तो ये हमें बहुत सिंपली सॉल्व करना है। सी इसका वर्किंग देखते हैं। 5/7 में फर्स्ट देता हूं यहाँ पर 5/7। नाउ आवर आंसर इज 28। पहले हम लोग सिर्फ ये दो कंसेप्ट ही लेते, ये दो रेशियो। राइट 1 by 1 सॉल्व करते, पहले हम ये दो रेशियो लेते हैं। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, 5 और 7 उसके सामने भी हमारे पास रेशियो है, एक फिल इन द ब्लैंक है और एक गिवन है। तो ये दोनों के सामने जो गिवन नंबर है यानी रेशियो में जो गिवन नंबर होगा उसे पहले सॉल्व करना है। तो 5 के सामने क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन 7 के साथ में 28 है, तो हमें 7 को पहले मल्टीप्लाई करना है विद रिस्पेक्टिव नंबर so that 28 आए। तो 7 के टेबल में 28 कब आएगा, 7 4s। सो ऊपर 5 है तो 5 4s। देखिए यहाँ पर A के B के यानी K इज एनी कॉमन कंसेप्ट जिसके साथ हम रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 4 से किया तो आंसर आया 20, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 20। 5 4s 20। ये सेम सम आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5/7 इज इक्वल टू 28 और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक में मैंने x अज्यूम किया। राइट तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 into 28 इज इक्वल टू x into 7। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और नहीं करना है तो एज इट इज रखिए, 7 शिफ्ट होगा। सो 5 into 28/7, जो x के साथ नंबर है वही हमें शिफ्ट करना है। तो 7 4s 28, तो x का वैल्यू आ गया 20। इन दिस वे ऑल्सो वी कैन सॉल्व। ओके ये हमारा वर्किंग पार्ट है, लेकिन हमें बोला है ये प्रॉपर्टी यूज करना यानी मल्टीप्लीकेशन वाला। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन मेथड कंसेप्ट। क्या है मल्टीप्लीकेशन, गिवन रेशियो है, ये रेशियो में 5 and 7 there are two terms, so we have to multiply both the term with any same number so that we get this answer। अब ये 20 है यानी 5 के सामने जो है वो fill in the blank है, में वो हमारे लिए unknown है, लेकिन 7 तो known है ना 28। तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा 4s, तो हमें 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गॉट द आंसर 20। राइट ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड, अब ये छोड़ दीजिए, 5/7 है। अब हमारा आंसर 35 है न्यूमरेटर, 5 के सामने। अब हम ये नहीं लेंगे, ये सॉल्व हो गया, ये रेशियो
और सेकेंड फिल इन द ब्लैंक लेना है। 5/7 दिया है और हमें 35 दिया है 5 के साथ, तो यानी हमें पहले 5 को सॉल्व करना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, 5 जा, राइट, नो, क्या आएगा, 7 जा, 5 7 जा, राइट। तो यहाँ भी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 जा 49। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ किया। 5/7 इक्वल टू, हमें यहाँ 35 दिया है, सो हम डिनोमिनेटर y अज्यूम करेंगे बिकॉज x हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू वाई इक्वल टू 35 इंटू 7। सो y एज इट इज 5 शिफ्ट होगा, 35 इंटू 7 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49। In this way also we can solve. So हमारा आंसर आ गया 49। ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट, राइट। नाउ थर्ड, अब हमें रेशियो क्या दिया है, 5/7 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर दिया है 3.5, राइट। हमारा आंसर लाना है फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ 3.5। अब ये पॉइंट डेसिमल फॉर्मेट है ना, तो डेसिमल को भी भूल जाओ, इसे 35 कंसीडर करो। हमें 7 दिया है, 7 के टेबल में 35 कब आएगा, हमने यहीं पर सॉल्व किया, राइट। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बट यहाँ तो डेसिमल है, तो डेसिमल हम किस में ले सकते हैं, 5 में, 7 में नहीं ले सकते, 7 तो गिवन रेशियो। तो हम डेसिमल कैसे लेंगे, तो आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट है, तो आप पीछे से एक डेसिमल काउंट करके 0 रख दीजिए, तो 0.5, राइट। सो 5 इंटू 0.5 करेंगे तो 5 5 जा 25, आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट, डेसिमल रखा, ये हमारा आंसर 2.5 आ गया, राइट। आप ये सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। 5/7 इक्वल टू, दिस इज योर 3.5, लेट इट बी z, सो 5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू z इंटू 7, राइट। सो 5 इंटू 3.5, 7 यहाँ से शिफ्ट होगा अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो ये आ गया 0.5, तो 5 5 जा 25, तो 2.5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमने सॉल्व किया। सेम वे आप इसके बाद वाला सेकेंड सम भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Now question number 2, find the following ratios. The ratio of radius to circumference of circle. अब देखो, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब समझाया था, ये 2 वर्ड याद रखना है, 2, बिफोर 2 जो भी है वो न्यूमरेटर, आफ्टर 2 जो भी है वो डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ रेशियो ऑफ, और ये रेशियो ऑफ के बाद देखना है, रेशियो ऑफ के बाद, तो रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, तो पहले हम लिखते हैं रेडियस अपॉन सरकमफ्रेंस। अब रेडियस क्या है, आर, क्योंकि ये सर्कल की बात है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई। बस अब सॉल्व कीजिए, आर एंड आर गेट कैंसिल्ड, हमें कोई वैल्यू नहीं दिया, तो हमारा आंसर आया 1/2 पाई, which is equal to 1:2 पाई। Very simple it is,
right? Second, the ratio of circumference of circle with radius r to its area. जैसे मैंने बताया था, the ratio of के बाद पढ़ना है और 2 के बीच में. तो circumference of circle with radius r, तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं circumference of circle with radius r to its area, यानी नीचे आएगा area of circle. तो circumference of circle है 2 pi r और रेडियस के अकॉर्डिंग में एरिया ऑफ सर्कल है pi r स्क्वायर. तो कैंसिलेशन करेंगे, सी पाई पाई गॉट कैंसल्ड, r और r स्क्वायर से एक गया तो एक r लेफ्ट है. So what is the answer over here? It is 2 upon r, that is 2 is to r. This is our final answer. Right? This is our final answer. Now, the ratio of diagonal of square to its side. If the length of side is 7 centimeter, क्या ध्यान रखना था? 2 देखना है and the ratio of छोड़ दो. तो the ratio of के बाद 2 के पहले दिया है diagonal of square और बाद में दिया है side, right? तो हम क्या लिखेंगे? diagonal of square, diagonal of square upon side of square, side of square. बहुत सरल है. अब देखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के लिए एक टिपिकल एंड वेरी यूनिक फॉर्मूला है और वो है √2 इंटू साइड. अब ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया मैं आपको क्लियर कर दूं. ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर सेम इन स्क्वायर, ऑल एंगल्स 90. ये आपने यहाँ पर डायगोनल लिया और ये स्क्वायर रूट डायगोनल और ये हो गया हमारा 90 डिग्री. कुछ भी अज्यूम कीजिए, समझ लीजिए कि साइड को मैंने एक्स एक्स लिया. अब आप पाइथागोरस लगाएंगे, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो हाइपो इज व्हाट इज हाइपो? व्हाट इज हाइपो? तो हाइपो स्क्वायर. व्हाट इज बेस? इट इज एक्स स्क्वायर. व्हाट इज हाइट? अगेन इट इज एक्स स्क्वायर. सो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया. तो h स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं ये स्क्वायर को वहां शिफ्ट करता हूं, इट बिकम्स स्क्वायर रूट, तो 2x स्क्वायर. सो हाइपो क्या होगा? देखिए, अभी 2 का हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है x. तो देखिए, दिस इज अवर √2x. सो डायगोनल इज नथिंग बट द हाइपो. डायगोनल इटसेल्फ इज हाइपो. तो क्या आया? √2 टाइम्स x. x क्या था? हमने क्या लिया था? साइड लिया था. तो √2 इंटू साइड. तो इसीलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट दिया आपको, √2 इंटू साइड अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर. ओके. अब यहाँ पर √2 इंटू साइड, साइड कितना दिया हमें? देखिए 7 दिया है अपॉन 7. आप कैंसिलेशन कर दीजिए, 7 7. व्हाट इज लेफ्ट हियर? इट इज √2 अपॉन 1, दैट इज √2 इज टू 1. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. राइट? अब हमारा ये द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 and 3.5. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. देखिए यहाँ पे 2 आया, तो द रेशियो ऑफ के बाद पढ़ना है पेरीमीटर एंड एरिया. तो हम ये सम सॉल्व करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ
rectangle upon area of rectangle. So perimeter of rectangle क्या है हमारे पास? perimeter of rectangle का फॉर्मूला है 2 times length plus breadth upon area of rectangle है length into breadth, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू डालना है क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ दोनों दे दिया है। तो याद रखना है इन रेक्टेंगल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ, सो 2 टाइम्स लेंथ कितना है 5 प्लस 3.5 अपॉन 5 इंटू 3। हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू ये 8.5 हो गया अपॉन 5 इंटू 3.5 हो गया। अब देखिए डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो क्या करेंगे हम डेसिमल रिमूव कर देंगे। सो ये होगा 2 इंटू 85 अपॉन 5 इंटू 35। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो 5 17 क्लियर। तो अब 17 और 35 का कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 17 to 34 upon 35, that is 34 is to 35. This is our final answer. So friends, आज हमने हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 और 2 हमने सॉल्व कर दिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस वो आपको मिलते रहे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।